नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य संदीप कर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा 32 प्रवेश द्वारों का प्रभाव। क्या हमारे जीवन पर 32 गेट एंट्री हमारी लाइफ में उनका क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है? जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कुछ लोगों के मन में बड़ा प्रश्न होता है कि भाई प्रवेश द्वार क्या साउथ के ही बेकार होते हैं, क्या वेस्ट के बेकार होते हैं, और क्या ईस्ट के बहुत अच्छे होते हैं या नॉर्थ के बहुत अच्छे होते हैं? आज हम इस डाउट को क्लियर करेंगे। आज हम जानेंगे क्या रियलिटी में ऐसा होता है या हमारे मन का वहम है। तो चलो, आओ इस दुविधा को दूर करते हैं। और इससे जो हमारी पीछे वाली वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, हमने उसमें 5 एलिमेंट्स के अंदर बात करी थी, बेसिक वास्तु के ऊपर। तो अब हम जानते हैं 32 प्रवेश द्वारों का प्रभाव। इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे आप ये देखोगे कि स्वास्तिक है, इसमें अब बड़े ध्यान से देखना कि स्वास्तिक के अंदर N3 N4, मैं आपको एक बार इसमें मार्किंग करके दिखा देता हूं ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4, ये आठों की आठों एंट्री पॉजिटिव मानी गई है। इसका लॉजिक आप सरलता पूर्वक डेस्कटॉप पर देख रहे हो। क्या भाई स्वास्तिक की वजह से जब ये चारों की चारों दिशाएं एक स्वास्तिक का रूप धारण कर लेती हैं तो ये एंट्री अपने आप में एक पॉजिटिव रोल अदा करती हैं? तो इसके आगे अब हम चलते हैं, हम जानते हैं कि अलग अलग एंट्री का क्या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। जैसे कि हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, N1 N2। आप एक बार ध्यान से देखेंगे N1 से लेकर के, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि भाई N1 से और जो है, जैसे आप ये चीज नोट करोगे N1 से N8 तक, और E1 से जो है E8 तक, और S1 से S8 तक, और W1 से W8 तक। जो ये हमारी चारों दिशाओं की एंट्री है, ये इसको 8-8 भागों में विभाजित किया गया है। क्यों? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी 360 डिग्री में टोटल जो हमारी पृथ्वी है वो है 360 डिग्री। उसकी डिवीजन हमने हर एक दिशा को जो है इसमें डिवाइड किया गया है 90-90 डिग्री पर। तो 90-90 डिग्री की डिवीजन करके इसकी 32 एंट्री टोटल मानी गई। टोटल जो है इसकी 32 एंट्री मानी गई है, जिसमें एक एंट्री जो है 11.25 डिग्री की आती है। तो आइए हम जानते हैं इस एंट्रियों का अलग अलग क्या प्रभाव है। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। अब जैसे नॉर्थ के 8 डिवीजन हैं, आप पहले ये भी चेक कर लो कि भाई ये किस हिसाब से है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें एडवांस में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, जब हम ये एंट्री क्लियर कर लेंगे तो हमें एडवांस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मैंने मार्किंग कर दी है N1 से N8 तक। इसको बड़े प्यार से हम समझेंगे। तो आइए हम इसको जानते हैं, इसका हमारी लाइफ पर अलग अलग प्रवेश द्वारों का क्या प्रभाव है। और इनके अलग अलग कलर भी हैं, मैं आपको वो भी साथ साथ दिखाता रहूंगा। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हो।
नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज ये पीडीएफ हम पूरी की पूरी इस बेसिक के अंदर, ये बेसिक की पीडीएफ पूरी की पूरी कवर करेंगे आने वाले सभी वीडियोस के अंदर। जैसे N1 की एंट्री हमें क्या देती है, और मैं साथ साथ आपको इसके उपाय भी बताऊंगा। N1 की एंट्री हमें देती है शत्रुओं से परेशानी और कभी कभी जानलेवा वार। उसके बाद मैं आपको इकट्ठा एक बार 4 का बता करके फिर इकट्ठा इसका ट्रीटमेंट भी लिखवा दूंगा। उसके बाद N2 बुरी नजर से लगातार हानि, ईश्वरीय का प्रकोप, यानी कि इसका मतलब मैं ये कहूंगा, जैसे N1 में इन्होंने बताया शत्रुओं से परेशान, यानी कि उस घर में रहने वाले, अगर ये एंट्री है तो उसके शत्रु अधिक होंगे, और जानलेवा हमला, यानी कि उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। अब N2 की बात करें, बुरी नजर से लगातार हानि, भाई उस पर्सन को, उस घर में रहने वालों को नजर से पीड़ित रहेगा वो इंसान। और ईश्वरीय का प्रकोप, जिसमें मतलब भगवान की तरफ से भी कहीं ना कहीं परेशान ही रहेंगे। अब हम आ जाते हैं N3 पर। मैंने आपको एक चार्ट के अंदर बताया था, जो N3 N4 की जो जितनी भी एंट्री, यानी कि 3 और 4 की जितनी भी एंट्री हैं, वो सभी की सभी पॉजिटिव मानी गई हैं। ये आप देख लीजिए, मैं आपको मार्किंग करके ये दिखा देता हूं। ये देखो, ये सभी की सभी एंट्री पॉजिटिव हैं। अत्यधिक धन लाभ प्राप्ति, नए नए कामों में लाभ, लगातार धन की वृद्धि और पुत्र लाभ। उसके बाद N4 सभी दिशाओं से धन वर्षा, पुरखों से धन एवं जायदाद की प्राप्ति। तो हम मानेंगे कि ये जो 4 एंट्री हैं हमारी इस हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैं आपको इसका एक शक्ति चक्कर दिखा रहा हूं, जितने भी नए पर्सन हैं वो इस चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको बताया था जो 9 डिवीजन है वो इस शक्ति चक्कर के हिसाब से की गई हैं। ये देखो आप, अब N1 है, मैं आपको इसमें एक बार ये भी बढ़िया से एक बार दिखा देता हूं मार्किंग। जैसे N1 है व्हाइट कलर, व्हाइट का मतलब क्या है मैं आपको इसका चार्ट वो भी क्लियर करवाऊंगा एंट्रीज के बाद। N1 का मतलब है व्हाइट कलर, N2 का मतलब है व्हाइट कलर, N3 का मतलब है व्हाइट कलर। व्हाइट का मतलब होता है आयरन, लोहा। आप ये नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, अदरवाइज इसमें सारे के सारे नोट्स इस पीडीएफ में मिलेंगे आपको। तो इसमें आयरन, अगर जहां पर ये एंट्री हो तो हम वहां पर इसे ब्लॉक कर देंगे, और N3 की हम इसमें ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एंट्री है, तो हम N3 की एंट्री ब्लॉक नहीं करेंगे, ये हमारी पॉजिटिव है। जैसे हम डिवीजन करेंगे, मैं आपको मैप के बारे में नेक्स्ट जो भी है डिटेलिंग में सारा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और N4 है, ये भी पॉजिटिव है, हम ये भी ब्लॉक नहीं करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं N5, मैंने आपको इसके बारे में अभी तक नहीं बताया, N4 तक हमने कंप्लीट किया था। जैसे मैं कलर बता देता हूं, N5 का है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है स्टील, SS। और ये जो व्हाइट है N6, यहां पर फिर दोबारा आयरन आ जाता है। N7 का मतलब है ब्लू, यहां पर एल्युमिनियम आ जाता है। N8 का मतलब है ब्लू, और ये एंट्री भी पॉजिटिव है, मैं आपको ये भी आगे दिखाऊंगा। सिर्फ एक N8 ये, और जो N5 है ये सिर्फ धार्मिक विचार को बदलती है, धार्मिक विचार की वजह से, अभी आएगा आपको मैं दिखाता हूं, कंप्लीट करवाता हूं कि भी जो N5 की एंट्री है ये धार्मिक विचार की वजह से इस पर्सन की, मतलब जो इच्छाएं हैं वो अपने काम के प्रति नहीं होती, वो उसका विचार इतना धार्मिक हो जाता है कि वो धर्म के प्रति बिल्कुल बढ़िया से ध्यान देने लगता है। मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। हम बात करते हैं नेक्स्ट N5, जो मैंने अभी आपको बताया था, धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। मतलब वो पर्सन इतना धार्मिक हो जाता है कि उसका आगे बढ़ने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती, धर्म धर्म के प्रति उसको जितना मर्जी उससे काम करवा लो। अब N6 की बात करें, भवन निवासियों के विचित्र व्यवहार के कारण उनकी लोगों से दूरी बनने लगती है, यानी कि इस भवन में रहने वाले लोगों की नेचर
उस हिसाब से ढल जाती है कि वो किसी की भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। ये ऐसा क्यों बोला गया है अलग अलग दिशाओं का? ये विश्वकर्मा प्रकाश में जो 32 देवता हैं जो हमारे आउटर्स में, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, जो हमारे 32 देवता हैं आउटर में, उनकी डिटेलिंग है ये देवताओं के साथ, कैलकुलेशन है। अब N7 कन्याओं का परंपराओं से विश्वास उठना, विजातीय शादियां, अपने निर्णय से हानि, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे घर की कन्याएं होती हैं उनका अपने धर्म से विश्वास उठ जाना और अपने घर में उसके प्रति नुकसान उठाना। और विजातीय शादियां मतलब अपनी जाति से अलग शादी करना और अपने निर्णयों से हानि, यानी कि हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। अब N8 की एंट्री मैंने आपको बताया था, ये एक एंट्री अच्छी होती है क्योंकि ये एक ईशान कोण है, भगवान जो है शिव का स्थान माना गया है इसे, इस वजह से ये एंट्री अच्छी मानी गई है। ये देखिए आप N8 की एंट्री, बचत में वृद्धि, देवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। तो ये हमारा नॉर्थ का जितना भी कॉन्सेप्ट है यहां पर जो हमारा क्लियर हो जाता है कि हम जो एंट्री हैं इसके प्रति हमारे घर के अंदर व्यवहार, हमारी नेचर चेंज होती रहती है। तो ये जो हमारे नॉर्थ की थी 8 डिवीजन, यानी कि टोटल मकान की हमने 360 डिग्री में डिवीजन करके 32 एंट्री निकाल ली। चाहे हमारी नॉर्थ में 4 एंट्री आए या 2 आए, मैं आगे आगे आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं जो हमारा ये नॉर्थ का कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छे से हमें समझ में आया होगा, और मेरा बताया हुआ किसी भी तरीके से आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसको 101% दूर करने की कोशिश करूंगा। और मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, अगर आपको मेरी बताई हुई सलाह या वीडियो जो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।